तो गाइस ये 3 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई के द्वारा। इसमें क्या दे रखा है कि दोनों बॉल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, जबकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चूँकि यहाँ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये अनलाइक चार्ज, इसके ऊपर अनलाइक चार्ज होगा। अब ए को तो हम लोगों ने क्या दे रखा है, ए को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन बी के बारे में हमें बताना है, तो बी श्योरली क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, दैट मीन्स अपोजिट चार्ज होगा, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब प्रॉब्लम 2 है, ये जो निगेटिव चार्ज है या अट्रैक्शन है, ये जो निगेटिव चार्ज आया है, ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से आया है या एक्चुअल चार्ज दिया गया है, ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं किया हुआ है। अगर सोचिए 2 केस है, केस 1 क्या हो गया कि अगर इसे एक्चुअली निगेटिव चार्ज हम दे के रखते, और अगर इसे एक्चुअली निगेटिव चार्ज दे के रखते तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन तब भी होता। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा केस ये भी तो बनता है कि इसे हम लोग न्यूट्रल बॉल रखें, बी जो है हमारा न्यूट्रल मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो। अब क्या होगा, अगर न्यूट्रल है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको पोलराइज करेगा। पोलराइज करने का मतलब सारे निगेटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, नियर द दिस पॉजिटिव स्फीयर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अवे चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, मतलब दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। तो हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, दोनों ही क्लेम करना पड़ेगा कि ये श्योरली हम नहीं बता सकते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से हम श्योरली ये नहीं बता सकते हैं कि वेदर बी एक्चुअली निगेटिव चार्ज कैरी करती है या जो ये निगेटिव चार्ज है पोलराइजेशन के थ्रू आया है। ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए हम लोग ये सस्पिशियस आंसर देंगे। हम लोग कहेंगे कि दैट इज देयर इज 2 केस, आइदर बी हैव अ एक्चुअल नेगेटिव चार्ज और बी इज अ न्यूट्रल एंड नेगेटिव चार्ज इज पोलराइज्ड ऑन द बी। ये आधा आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा ना। नेक्स्ट क्या कहा गया है, सजेस्ट एनी वन एडिशनल एक्सपेरिमेंट विथ बॉल बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर बॉल बी निगेटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। ये कैसे सोचा जाए। अब देखिए इसके लिए एक ही तरीका है कि अगर हम इस ए बॉल की इन्फ्लुएंस को हटा दें, ए बॉल को यहाँ से हटा दें। मान लीजिए यहाँ से आपने ए बॉल को हटा दिया, अब यहाँ पे ए बॉल की जगह पे कोई एक न्यूट्रल बॉल ले आइए। अगर हम न्यूट्रल बॉल ले आते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक सस्पेंड कर देते हैं एक न्यूट्रल मेटेलिक बॉल, ये न्यूट्रल है, मान लीजिए कोई ये सी हो गया। तो अब क्या होगा, ये सी अगर मान लीजिए कि बी क्या है, बी अगर न्यूट्रल है, सी भी न्यूट्रल है, इसका मतलब इनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा। देयर इज नो डिफ्लेक्शन बिटवीन द थ्रेड्स या बॉल कह ले हम लोग। लेकिन अगर बी पे एक्चुअल नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पोलराइज कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज पोलराइज करेगा तो इनके बीच में फिर से क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो ये यही एक्सपेरिमेंट, अगर एक न्यूट्रल हम लोग बॉल मेटेलिक बॉल ले आते हैं और इसको हटा देते हैं, ए का इन्फ्लुएंस हटा देते हैं, तो ये कंफर्म कर सकते हैं हम लोग कि वेदर बी न्यूट्रल चार्ज है या फिर बी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आई होप आपको समझ में आया होगा।